हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैशटैग जीके फैक्ट्स। तो आज दोस्तों हम वेरियस जीके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं ज्योग्राफी के हैं और कुछ पॉइंट्स और सब्जेक्ट्स के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आज ज्योग्राफी से है। ये दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि कृष्णा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और दोस्तों एक एग्जाम में पूछा था कि तो बरसने वाले बादल काले क्यों होते हैं, मतलब जो रेनी क्लाउड्स होते हैं वो डार्क इन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो है इनके ऊपर जितनी भी सनलाइट पड़ती है वे सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इससे कुछ पार होके नहीं जा सकता। इस वजह से दोस्तों ये डार्क इन कलर होते हैं, मतलब बरसने वाले बादल काले होते हैं इसलिए। और दोस्तों एक केमिस्ट्री का एक एलिमेंट होता है थैलियम Ti, जिसका एटॉमिक नंबर 81 और मास होता है 204.38। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो विलियम क्रोक्स। अगला पॉइंट है दोस्तों, रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को काले रंग से टॉपोग्राफिकल मैप में दिखाते हैं। पीले रंग से दोस्तों कल्टीवेटेड लैंड, मतलब उपजाऊ जमीन को, और नीले रंग से दोस्तों वाटर बॉडीज, मतलब जलीय अंगों को दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ये सेल्सियस और फॉरेनहाइट में ये रिलेशन होता है दोस्तों। अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि वो आपसे एक वैल्यू सेल्सियस की दे देगा और उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक इक्वेशन आप जरूर याद रखिएगा, C=F-32 इंटू 5/9। और दोस्तों एक सवाल और भी जनरली पूछ लेता है कि एट विच टेम्परेचर डज 10 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट इज इक्वल। तो आप इस इक्वेशन में C और F को बराबर रख देंगे तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इन 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है, एक बार एमपी में, एक बार गुजरात में। अगला पॉइंट है दोस्तों सुंदरबन्स। ये दोस्तों सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। कहाँ पाई जाती है? ये तो कैलिफोर्निया में है। ये कुछ 800 मीटर लंबी ही है बस। अगला पॉइंट है दोस्तों, केवलार एक मेटल होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट और सिंथेटिक फाइबर होता है। और ये इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? स्टीफन लुइस कोलेक। ठीक है, तो ये बुलेट प्रूफ गारमेंट्स जितने होते हैं दोस्तों, जैकेट, चैन, शीशे, ये सब बनाने में इसका यूज होता है केवलार का। इसी में दोस्तों एक पॉइंट मैंने छोटा सा लिखा है, झेलम नदी का व्यथ भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, स्टेट डिफरेंट वेरियस स्टेट्स में, इस वजह से मैंने सब डाल दिया है। बोमडिला पास दोस्तों किसको कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। जिलेबिला दर्रा किसको कनेक्ट करता है? सिक्किम और लहासा को। दीफू दर्रा दोस्तों किस भारत, चाइना और म्यांमार का जो बाउंड्री बनता है उस पे ये दीफू दर्रा है। और दोस्तों लहासा जो है हमारा जो ऑटोनॉमस रीजन ऑफ तिब्बत है दोस्तों, उसकी राजधानी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। लेटेराइट में दोस्तों लोहा और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कंबोडिया में जो अंगकोर का मंदिर है वह लेटेराइट मिट्टी का बना है। और दोस्तों यह ज़्यादातर जो लेटेराइट मिट्टी है यह कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बनिहाल दर्रा जम्मू डिवीज़न और कश्मीर वैली को जोड़ता है। यह पीर पंजाल श्रेणी, मतलब पीर पंजाल रेंज में आता है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कि कावेरी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत में ताला कावेरी से निकलती है। काली नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नाम की जगह से निकलती है। इसी नदी के दोस्तों एक फेमस काली माता का मंदिर, उसी के नाम पे इसका नाम काली नदी रखा गया है। एक पॉइंट है दोस्तों कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? तो रश लेक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेतुर डैम कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, और सुपा डैम कहाँ है दोस्तों? काली नदी के ऊपर है। तो इसी दोनों के बारे में मैंने ये डाल दिया था पॉइंट। और अगला पॉइंट है दोस्तों, काइनरेम झरना कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। कुंचिकल झरना कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक दोस्तों, और इसकी हाइट क्या है दोस्तों? 1493 फीट। और एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का सबसे ऊंचा, सबसे नंबर 1 का है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एरिड सॉइल
ये मतलब इसका जो दाना होता है, टेक्सचर मतलब दोस्तों कि कैसा इसका स्वभाव है, वो सैंडी होता है, मतलब छुएंगे तो दानेदार लगेगा, और ये सॉल्टी होती है, ठीक। सलाइन जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल, ये दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 43% है उसमें। और लेटेराइट सॉइल दोस्तों ये निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। काजू और तपियोका की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। तपियोका दोस्तों सफ़ेद रंग का होता है, शकरकंद जैसा, तो उसको आप इसकी खेती के लिए ये लेटेराइट सॉइल उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों न्यू मून। ये उसको न्यू मून की डिफिनीशन क्या है दोस्तों? फर्स्ट लूनार फेज व्हेन मून एंड सन हैव द सेम इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड। और दोस्तों दो कॉन्सेक्यूटिव न्यू मून के बीच में कितना टाइम गैप होता है दोस्तों? 29.5 दिन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे देश में जो आयरन ओर बेल्ट है, वो मेन 3 बेल्ट हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा मेन कौन है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी इन इट्स पॉपुलेशन किस राज्य में है? मिजोरम में। मतलब किस राज्य की आबादी में उसके सबसे ज़्यादा आबादी का प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दोस्तों, तो वो है मिजोरम। अगला पॉइंट है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दोस्तों टांग्सपो, इसको लाल नदी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है धेबर झील राजस्थान में है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ठीक दोस्तों। फर्स्ट जो है जयसमंद लेक ही उदयपुर में ही है, कभी कभी दोनों को सेम नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? उड़ीसा में। ये खारवेला के राजाओं ने बनाई थी, और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो ब्रिटिश अफसर था एंड्रू स्टिलिंग, उसी ने इसकी खोज की थी। अगला पॉइंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। अगला पॉइंट है दोस्तों एक नॉवेल है ग्रेट गैट्सबाई, इसको किसने लिखा था? एफ स्कॉट फिट्जराल्ड ने, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों किताब है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसको किसने लिखा था? हार्पर ली ने। 1961 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। पूरा पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला है सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। अभी ये इंडिया में हाल में मतलब कुछ दिन पहले, साल पहले, रवीश कुमार को मिला था। अगला पॉइंट है दोस्तों एलिस वॉकर, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू विन पुलित्जर प्राइज। इन्होंने एक किताब लिखी थी फेमस दोस्तों, दिस कलर पर्पल। अगला पॉइंट है दोस्तों सिद्धेंद्र योगी का नाम जोड़ा है दोस्तों कुचिपुड़ी से। यह किस राज्य का फेमस डांस है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अब यहाँ चूंकि जैसे आप देखते हो तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कुछ लाइंस बनाई हुई हैं। ये दोस्तों हमारे वातावरण में पाई जाने वाली अलग अलग वायुमंडलीय परतें हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। ये दोस्तों मैंने इसका नाम लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, थर्मो और एक्सो। तो दोस्तों ये जो मैंने हाइट लिखी है 13 किलोमीटर, ये एवरेज हाइट है, ठीक दोस्तों। 13 किलोमीटर, 41 किलोमीटर दोस्तों ये 50 से 82 तक पाई जाती है। 65 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है मीजो की, थर्मो की 80 से 40, और 500 से 10,000 किलोमीटर की दोस्तों जो हाइट है वो है दोस्तों एक्सोस्फेयर की। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने लिखा है पीपी, ये प्लेन बनाया है। पैसेंजर प्लेन दोस्तों इसी एल्टीट्यूड में उड़ते हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर के नीचे। और जितने भी हमारे फाइटर जेट्स होते हैं दोस्तों सुपरसोनिक, एसएस मतलब सुपरसोनिक जेट्स और फाइटर प्लेन्स जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज से उड़ते हैं, वो दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर के उस वाली लेयर में उड़ते हैं। ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए मैंने टेम्परेचर लिखा है, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ये दोस्तों माइनस प्लस का मतलब है, मतलब दोस्तों जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, स्ट्रेटो में जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, मीजो में जाएंगे तो घटता जाएगा, थर्मो में जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये आप क्रम इसलिए ऐसे याद रखिएगा, माइनस प्लस ऐसा। और दोस्तों यहाँ देखो मैंने लिखा है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये तापमान गिरने की दर है ट्रोपोस्फियर में। ये यूपीएससी का एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि हर 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दोस्तों कम हो जाएगा। और दोस्तों जितनी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वेदर रिलेटेड इवेंट्स, वो दोस्तों ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना पॉइंट्स काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसको आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ जाए दोस्तों, इसलिए मैंने इसको एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया है। थोड़ा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने उसके लिए, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और ऐसे कंटेंट डालता रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।